सत्संगत जी, प्रेम से कहना। सत्संगत बहुत मुबारक घड़ियाँ गुरसिख की ज़िंदगी में आती हैं जब सतगुरु के सामने बैठने का मौका मिलता है, जब सतगुरु के दर्शन होते हैं, जब दास सत्संगत शब्दों की चोन करता है तो उसमें साकी साहब की कुछ पंक्तियां वो बहुत सही मन की अवस्था को बयान करती हैं। साकी साहब ने लिखा कि मोहब्बत रब दी दिल विच लको के रख नहीं हुंदी, सिर्फ जाहिर नूं जो वेखे हकीकी ओ अख नहीं हुंदी। गुरु ते सिख दा रिश्ता है फुल ते खुशबू दा साकी, खुशबू फुल दे नालों कदे भी वख नहीं हुंदी। सत्संगत भक्ति का बेस, भक्ति की नींव गुरसिख की इसी बात पर निर्भर करती है कि उसके लिए सतगुरु है कौन, सतगुरु के मायने क्या है। गुरसिख का रिश्ता गुरु के साथ, इसकी नींव इसी बात पर टिकी है कि सतगुरु कौन है। पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं गुरु परमेश्वर एक है, सब मेरे असमाए। दूसरे पातशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज कहते हैं जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदे गुरबिन घोर अंधार। तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया बधाइयां, राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइयां। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापे। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं गुरु समर्थ गुरु नंकार, गुरु ऊंचा अगम अपार, गुरु की महिमा अगम है क्या कथे कथनहार। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं नाम रेओ साधु रेओ रेओ गुरु गोबिंद। भगत साध संगत कहते हैं आप नारायण कला तार जग में परवरियो। कबीर जी महाराज कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंदियों मिलाए। शहनशाह जी कहते हैं इको इके खेड़ है, एक दी लंबा चौड़ा लेखा नहीं, तय अवतार गुरु ही रब है इस विच कोई भुलेखा नहीं। अब साध संगत इन सारे रेफरेंसेस के साथ, इन सारे इलाही वचनों के साथ अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग अलाइन कर जाए, अलाइनमेंट हो जाए, फिर तो क्या ही कहने। क्योंकि इंपॉर्टेंस इस बात की है कि मेरे लिए मेरी डेफिनेशन क्या है। अब मान लीजिए सतगुरु स्टेज पर बैठे हो, मैं नमस्कार की पंक्ति में लगकर नमस्कार करने जा रहा हूं। अगर उस वक्त स्टेज पर बैठे सतगुरु को मैं सिर्फ साकार समझ के नमस्कार करता हूं तो ये यकीनन है साध संगत मैं भी साकार तक सीमित रह जाता हूं। अगर ऐसे मौके पर भी स्टेज पर बैठे साकार को मैं निराकार से इकमिक करके नमस्कार कर दूं तो फिर शायद चांसेस हैं कि मैं भी निरंकार में इकमिक हो जाऊंगा। मेरे लिए सतगुरु कौन है, क्या हस्ती है मेरे लिए सतगुरु की। इस क्लैरिटी के बाद ही साध संगत वो सेकंड स्टेज आती है जिसकी भक्ति में बात की जाती है, जिसको कहा जाता है समर्पण। आप सिमरन भी करके देखो, पहली स्टेज पर हम डिक्लेयर करते हैं कि मैंने मान लिया तू ही निरंकार। तो सतगुरु के केस में भी पहली स्टेज ये है मैं मान लूं ये है करता, ये सब कुछ करने वाले हैं, इनसे ऊपर कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। फिर स्टेज आती है मैं तेरी शरण हां, सतगुरु के लिए भी मैं तेरी शरण हां। अब आप जैसे बोलोगे, सत्संगत दास यहां पे स्पेसिफिकली ये बात कहना चाहता है जब मैं लिविंग गुरु की शरण में जाता हूं, लिविंग गुरु जीता जागता गुरु, तो उनकी शरण में जाने का सिर्फ और सिर्फ ये ही मतलब है कि जैसे आप बोलोगे महाराज वैसे मैं करूंगा और कुछ नहीं है, जैसे जैसे आप बोलोगे। और फिर वही समर्पण है। मुश्किल बात यह है साध संगत, समर्पण कभी भी अकल की खिड़की में से नहीं निकलता। अकल की खिड़की सिर्फ इतनी सी है, समर्पण इतना बड़ा शब्द है।
आप जरा सोच के देखो, इतिहास की बात हमने कितनी बार की। अगर गुरसिख को जब रात को कपड़े धोने के लिए बोला गया, अगर वो अकल की खिड़की से देखता तो वो गुरु को उठा देता कि महाराज अजय तक दिन ही नहीं चढ़ेगा, जैसे दिन चढ़ेगा तब मैं जाऊंगा। उन्होंने अकल की खिड़की बंद की, फिर उन्होंने कहा महाराज मेरे लिए दिन भी आप चढ़ाते हो, रात भी आप चढ़ाते हो, आपने बोला तो अभी दिन है। तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी महाराज के दोनों जवाई साध संगत बहुत सेवादार थे, बहुत सेवा करते थे। भाई रामा, भाई जेठा, दोनों को पातशाह ने थड़े बनाने के लिए बोला। दोनों के 3 बार रिजेक्ट कर दिए गए, नहीं अच्छे बने। लेकिन साध संगत जब भाई रामे ने अकल की खिड़की में से देखा तो उसने बोल दिया, प्रभु क्या नहीं अच्छा बना, बताओ तो सही। बनाते हैं आप, कह देते हो अच्छा नहीं बना, फिर गिरा देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर आपको पसंद नहीं आता। अकल की खिड़की साध संगत बंद की भाई जेठे ने। उन्होंने फिर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु हम आपके काबिल थड़ा बना कैसे सकते हैं, हमारी तो औकात ही नहीं है, मेरे तो वश में ही नहीं है। फिर साध संगत समर्पण होता है। फिर आती है बात जब मैं समर्पण कर देता हूं, समर्पित हो जाता हूं, फिर साध संगत वो लियाकत वहां पर काम नहीं करती कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो जो सवाल जवाब मन में आते हैं, दास साध संगत ये बात भी स्पष्ट समझ में आ जाती है कि अगर गुरु के प्रति भी या किसी और तरीके से मेरे मन में कोई सवाल आ रहा है ना, तो साध संगत मैं भक्ति के बेसिक्स पर भी खरा नहीं उतरा। भक्ति का बेसिस ही, भक्ति के बेसिस ही ये है अकल का दरवाजा बंद करना। फिर अकल आ कहां से गई? इस्लाम में बहुत सुंदर समझाया जाता है, कहते हैं मान लो, आप भी मानो, इमेजिन करो, एक दिन आप सुबह उठे, आपने उठ के अपने घर का दरवाजा खोला, आपने देखा जितने लोग चल रहे हैं वो सर नीचे और पैर ऊपर करके चल रहे हैं। कहते हैं अगर ये देखकर आपके मन में ये आ गया ना, हो ये क्या हो गया, कहते हैं मतलब आपको गुरु पर विश्वास नहीं है। इतनी बड़ी बात कि सारे लोग सिर नीचे और पैर ऊपर करके चल रहे हैं, तब भी आप बोलो वाह सच्चे पातशाह तो कुछ भी कर सकता है, तब आपको गुरु पर विश्वास है। ये कब होता है? साध संगत अकल का दरवाजा बंद करने पर होता है। दास को याद है कई बार इंग्लिश मीडियम संगतों की कुछ रिप्रेजेंटेशन करनी, तो महापुरुषों ने मोटिवेट करते हुए ये बताना कि महापुरुषों इंग्लिश जब हमें आएगी तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा, हम वहां पर प्रचार कर सकते हैं जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये हमें बोलनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए, प्रचार में बढ़ोतरी होगी। एक दिन साध संगत एक बुजुर्ग महापुरुषों को समय दिया गया, वो कहते हैं महापुरुषों मैं बड़ा हैरान होता हूं जब इंग्लिश मीडियम संगत के लिए ये बातें बोली जाती हैं। उन्होंने कहा महाराज मुझे सिर्फ इंग्लिश मीडियम संगत इसलिए करनी है क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है, कल को ये फारसी में संगत करने के लिए बोल दें मैं वो भी करूंगा। अकल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, साध संगत समझ नहीं आगे लेके आई जाती। लेकिन फिर भी जब कभी साध संगत अकल बहुत ऊपर आ जाए ना, अकल एक बहुत विशाल रूप धारण कर ले, फिर साध संगत वो सख्त शब्दों का इस्तेमाल होता है। दास को याद है, आप सबने भी सुना, पूज्य राजपिता जी ने एक बार हमारा ध्यान उस ओर भी दिलाया जब इन्होंने कहा, वो पंक्ति पढ़ी, कबीर कुकर राम को। अकल का दरवाजा देखो कैसे बंद होता है। अकल रखने वाला कभी ये नहीं कह सकता मैं कुत्ता हूं। मैं कबीर जी महाराज कह रहे हैं, कबीर कुकर राम को मुतिया मेहो नाव, गले हमारे जेवरी जे खिंचुए ते जाओ। ऐसी अवस्था साध संगत अकल का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर साध संगत शहंशाह जी को सख्त शब्दों में समझाना पड़ता है। शहंशाह जी कहते हैं कोई सूरा कोई राजा नहीं है, पीख जो इथों पांदा नहीं, एक भी जीव नहीं जा गुत्ते जो इस्तो मंग खांदा नहीं, लाख करोड़ा खा के एदा साफ मुकरदे जांदे ने, होशे मूरख खा के एदा इनू अख विखांदे ने। मूरख बंदा तेरे चों भी कट के नुक्स विखांदा है। फिर कहते हैं होनी दा जा थप्पड़ लगदा है, होश तां इनू आंदा है। अकल के दरवाजे खड़े हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े। इसलिए गुरसिख हमेशा हमेशा यही अरदास करता है। अभी महापुरुष बोल के गए, लख सियाना हो गए गुरसिख। आप सोचो साध संगत ये पंक्ति की वो एसेंस समझते हैं। मैं हो गया लख सियाना, मेरे अंदर बहुत समझ आ गई, मैंने बहुत लियाकतें हासिल कर ली, मैंने बहुत पढ़ाई की, लेकिन जब मैंने गुरु की तरफ देखा ना, जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया है,
तब मैंने कहा कि पर आपे नू मूड गिने। लाख होवे सिख दौलत वाला, मैं दुनिया के साथ कंपेयर करूं तो मैं लाख भी हो सकता हूं, करोड़ भी हो सकता हूं, लेकिन जब मैं इनकी तरफ देखता हूं ना, गुरचरना दी तूड़ गिने। ये है साध संगत। इसलिए गुरसिख ये मांग करता है। अरदास यही है साध संगत। शहनशाह जी ने वो बहुत सुंदर साध संगत शब्द लिखा। हम सबको जैसे ना रास्ता दिखाने की बात की गई। शहनशाह जी ने लिखा, होमे ताई तज जेड़ा पज आया गुरु कोल, सुख माणे रज रज आसा हुईयां पूरियां, जिन्हें कीती सेवा मेवा मुल गया, उस नूं ही सोहणियां पोशाका पाए, खाए पिया चूरियां, भुजदी सी भंग जिदे घर नित भुख दी, ओदे दर उत्ते पईयां दिसदियां बूरियां, कहे अवतार नर गुरु दे जकोल आया, अंग संग रब पाया दूर होईयां दूरियां। आना कैसे है? होमे ताई तज। इसलिए अंत में साध संगत यही अरदास है। कई बार हो सकता है साध संगत दुनिया जब बहुत सवाल करती है, बहुत ऐसे मौके आते हैं जब दुनिया सवाल करती है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, उसमें गुरु के प्रति भी शायद बहुत सवाल आ जाते हैं। लेकिन आप दिल से साध संगत अगर बताए तो कई बार दिल सिर्फ इतना ही कहना चाहता है कि भाई मुझे और कुछ पता नहीं है, मेरा इनके बिना गुजारा नहीं है, मैं नहीं रह सकता, मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये इतने ग्रंथ मैं नहीं बोलना चाहता, ये इतनी एग्जाम्पल्स मैं नहीं बोलना चाहता, मुझे बस इतना पता है मेरा इनके बिना गुजारा नहीं है। सच्चे बादशाह सचमुच हमारा आपके बिना कोई गुजारा नहीं है। आप आशीर्वाद देना, हमारे सिर के ऊपर अपना हाथ बना के रखना। साध संगत जी धन्यवाद। सत्संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार।